फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2024 का ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। हम लोग का जो दिसंबर वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं वाई द्वारा अध्ययन निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से आपको सही चुना। तो देखिए पहला ऑप्शन ये दिया कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होती है, सही है। वाई गर्म होने पर फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। या सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इसमें से पूछा है कि बताइए कि कौन सा अवलोकन है और कौन सा निष्कर्ष है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। ये आप लोग के पेडागोजी वाले सेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए विचार स्थिर होते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तनीय प्रतिरोध होते हैं, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं और विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विचार कारण और प्रभाव के तर्क को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, यह अनुशासित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जब हम अम्ल को, तनु का मतलब कि पतला करना, किसी चीज, कोई चीज गाढ़ा है तो हम उसे पतला, जैसे पानी है, पानी गर्म करने पे पतला हो जाता है, या तेल ही हो जाता है, सरसों का तेल हो, उसको गर्म करने पे पतला हो जाता है। तो यहाँ पे अम्ल को पतला करना है, यानी तनु करना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह अनुशासित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में डालें। अब यहाँ पे जल भरा हुआ है इतना, अब यहाँ से हम अम्ल डालेंगे, यानी कहा है अम्ल डालें, ना कि आपको पानी। अब ऐसा नहीं करना है कि इसमें आपने अम्ल भर दिया और ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये उष्मा छेपी होता है, उष्मा निकलता है। तो कभी जब आपको कहा जाए कि अम्ल को तनु करना है तो पानी में अम्ल को मिलाना है। तो ये बिल्कुल सही बात कहा गया है। अम्ल का मंदन तनुकरण करना और उच्च रूप से उष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो ये भी सही कहा गया है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन भी आप लोग का कथन और तर्क से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों का श्वसन दर धीमा होता है। उसके बाद पूछा है, यहाँ पे कहा है धीमा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, धीमा नहीं होता है, क्योंकि वो जल में रहते हैं और जल में उतना ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, तो वो ऑक्सीजन को लेने के लिए तेज से ही श्वसन करते हैं। लेकिन यहाँ पे धीमा कहा है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों के श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिनेमा हॉल की और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती है। आप देखेंगे इस तरह से होती है जिससे कि ध्वनि परावर्तित हो जाए। बिल्कुल सही है। यह वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का ए, यानी ये दोनों सही भी है और उसका वो व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से ये आप लोग का दिया है, पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सही चुनना है। तो परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होता है। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, या आंकड़े और सह प्रमाण समान होते हैं, या कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो एक तो आप लोग का बी सही है इसमें, और कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, यानी आपका डी दूसरा सही हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक, ताप दीप्त बल्ब का तंतु यानी तंतु टंगस्टन का बना होता है, सही है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तर ऊंचाइयों के समरूप 3 छेद, जैसे कि एक बोतल है,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। बोतल को में पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेद से पानी के प्रवाह के बहाव के बारे में सही है? आपका पानी यहाँ से भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है। अब देखिए क्या कहा गया, न्यूनतम छेद में पानी अधिकतम बल के दूरी के साथ जाएगा। इसमें क्या दूर तक जाएगा। उसके बाद उच्चतम छेद में पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ पे भी कहा गया कि बताइए क्या ये सही है। उसके बाद सभी छेदों में पानी समान रूप से आएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। निम्न छेद में पानी अधिकतम दूर गिरेगा, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूर गिरेगा, और सभी छेदों में तो ये भी नहीं होगा, एफ वाला गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो इसमें आपका सही हो जाएगा, निम्न छेद से पानी अधिकतम बल के साथ आएगा, और यहाँ पे निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर भी गिरेगा, यानी सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचरी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो ये परिसंचरण के बारे में पूछा गया है। तो विपरीत एकल संचारी होता है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यानी ओपन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ओपन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि मानव में पूछा है। तो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, क्लोज होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे क्लोज होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, और यहाँ पे पूछा है कि बताइए कि क्लोज होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। और आप लोग के एनसीईआरटी थ्योरी की भी क्लासेस चल रही हैं, तो उन क्लासेस को भी देखिए, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी क्लासेस देखिए, जिससे कि आप साइंस में अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, कक्षा 7 की एक शिक्षक पादप और जीव जंतु में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए, आरेखन, चित्रकान, जांच और सूची सत्कार बनाएगी, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली बनाएगी, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षरता, आरेख चित्रकान बनाएगी, और परियोजना, जांच, सूची, आरेखन, चित्रकार बनाएगी। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी सही, ऑप्शन सही दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग का यानी इसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही बताया गया है आयोग के तरफ से। तो हम भी इस दोनों को मानते हैं। तो यह आज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे, जो नेक्स्ट के बाकी क्वेश्चन बचे हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग थ्योरी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करते रहिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ में